बुलेटिन शुरुआत करते हैं वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्व डिप्टी ज्वेलर की बेटी ने एफआईआर कराने थाने में पहुंची। उमेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थाने। वाराणसी के लालपुर और पांडेपुर थाने में तहरीर दी गई है। पूर्व डिप्टी ज्वेलर मीना कन्नौजिया की बेटी ने एफआईआर कराई है। इस मामले में उमेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने में तहरीर दी गई है। डिप्टी ज्वेलर मीना कन्नौजिया की बेटी ने ज्वेलर उमेश कुमार सिंह के खिलाफ तहरीर दी है। पांडेपुर थाने में तहरीर दी गई है। उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जानकारी जो मिल रही है आपको बताते हैं। पूर्व डिप्टी ज्वेलर की बेटी ने एफआईआर कराने के लिए उमेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने में तहरीर दी गई है। पूर्व डिप्टी ज्वेलर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद अब उनकी बेटी, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पांडेपुर थाने की तस्वीर है जहां पर मीना कन्नौजिया जो पूर्व डिप्टी ज्वेलर, उनकी बेटी एफआईआर तहरीर देने के लिए इस थाने में पहुंची। के जिला जेल कारागार के अधीक्षक रहे उमेश सिंह पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो उन्हें जेल अधीक्षक के पद से हटा दिया गया, अब विभागीय जो जांच है वो चल रही है। लेकिन अब जो डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया हैं वो अब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सामने प्रभारी का कक्ष है, लालपुर पांडेपुर थाने पहुंची है। मैम, किस तरीके से अब जो आगे की कार्रवाई है वो देख रही हैं? अब आगे की कार्रवाई हम जो यहाँ से शुरू होगी, हम उस पर विश्वास करते हैं कि अब आगे यहाँ एफआईआर हो, जो भी हो, उनके माध्यम से, मेरी बेटी के माध्यम से, बस मैं न्याय चाहती हूँ। आप अपने बेटी के माध्यम से तहरीर दी हैं, क्या कुछ है तहरीर में, क्या कुछ आरोप लगा है उमेश सिंह पर? जी, उमेश सिंह पर आरोप लगा है जो तहरीर में पूरी तरह लिखा हुआ है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँ। अब क्या कार्रवाई की उम्मीद लग रही है, क्योंकि तबादला हो गया है उमेश सिंह? कार्रवाई की उम्मीद लग रही है क्योंकि उमेश सिंह का तबादला हो गया है, और अब कार्रवाई होनी भी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब उम्मीद है कि जांच अच्छी होगी। एक बात और मैम, पूर्व डिप्टी जेलर रही रत्नप्रिया के मामले में भी जांच चल रहा है, फाइल रीओपन हो गया, आपको बयान के लिए बुलाया गया है? जी, हमको बयान के लिए बुलाया गया है। रत्नप्रिया मैडम, उपकारापाल के बयान के लिए बुलाया गया है। क्या लग रहा है एक के बाद एक जो फाइलें हैं वो जो पुराने हैं, जो दबे थे, जिन पर धूल फक रहे थे, अब वो खुलेंगे? जी, अब वो इस मैटर से, जो पहले वाले मैटर थे, वो अब जरूर खुलेंगे, या डर से खुले या किसी चीज़ से खुले, लेकिन खुलेंगे। अब सारे मामले ओपन हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, और मुझे उसमें बयान देने भी जाना है रतनप्रिया वाले में। कल ये बच्ची भी यहाँ पहुंची हैं, आप भी पहुंची हैं, आप ही के नाम से ये तहरीर दिया गया है, क्या कुछ खास है, क्या कुछ आरोप लगाया गया है इस तहरीर में? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मम्मी ने जितने आरोप लगाए हैं कि उनको किस तरह से परेशान किया जाता था, वो चीज़ उस तहरीर में मेंशन की गई है। उसके बाद भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से जेल में अलग अलग तरीके से उमेश सिंह पैसे कमा रहे हैं, उसका पूरा ब्यौरा उस तहरीर में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी लगाए गए हैं ताकि इसके खिलाफ एफआईआर हो सके। जी, क्या लग रहा है कि अब जो कानूनी दांवपेच है वो सफल होंगे कार्रवाई में? जी सर, उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क था हम सबके लिए कि उनका ट्रांसफ़र हो यहाँ से। अब ट्रांसफ़र हो गया है तो होप्स हो कि सब लोग बहुत अच्छे मतलब सही से बयान देंगे, चाहे वो इनके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो कार्रवाई की तो उम्मीद है सरकार से। साथ ही अधिवक्ता हैं, जो अधिवक्ता आए हैं, इनके साथ क्या कुछ तहरीर में है और क्या मांग है, किन सेक्शन में ये एफआईआर दर्ज होगा? देखिए, 3-4 विषय हैं इसमें। एक सेक्सुअली टॉर्चर किया गया है, पिछले कई वर्षों से फब्दियां कसी गई हैं, जिसको समान अवस्था में 354 आईपीसी के रूप में भी देखा जाता रहा है। और जो सबसे बड़ा विषय, 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लैंडमार्क डिसीजन आया था कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में अनिवार्य नहीं है कि आप प्रारंभिक जांच करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशंस पढ़ते थे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, तो ये कह करके टाल दिया जाता था कि उच्च अधिकारियों की जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी। तो 17 फरवरी को एक डिसीजन आया, मैंने डिसीजन की कॉपी भी यहाँ दे दी है। दो डिसीजन आए हुए हैं। और उसके बाद ST/SC एक्ट्स, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने गालियां भी दी हैं। और सबसे जो बड़ा विषय वो करप्शन को लेकर के है। वहां पर रोज रंगदारी होती है, बैठकी के नाम पर वसूली होती है। और ये पहला जेल है पूरे भारत में, ये पहला जेल है कि जहां जेलर के जी में जेल होनी चाहिए, अधीक्षक को जो काम नहीं करना चाहिए वो अधीक्षक करते हैं। वहां जेलर और डिप्टी जेलर का कोई मतलब नहीं है,
वहां अधीक्षक ही सब कुछ करते हैं। अधीक्षक खाना बनवाते हैं, वसूली करते हैं, बैठकी का पैसा का हिसाब करते हैं, दोबारा मुलाकाती जो होती है उसका हिसाब करते हैं। ये पहली बार हमने इस चीज को देखा है। वाराणसी मोदी जी जो देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व के स्तर पर लाना चाहते हैं वाराणसी को, और ये मामला इतना शांत रहा, जबकि खुद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पराटकर भवन में इसके साक्ष्य दिए थे, वीडियो साक्ष्य खुद मैंने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें नहीं आई। इतना लेट आया, लेकिन देर से प्रशासन जागा, शासन जागा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको हटा करके जब जांच होगी तो और आप देखिएगा ऐसे ऐसे चीजें सामने आने वाली हैं कि जिससे कि क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं की एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बंदियों की रक्षा करें। और मैं समझता हूं कि जितने बंदी वहां 2000 से 2200 हैं, किसी बंदी का जीवन वहां सुरक्षित नहीं है। सब कहीं ना कहीं से ह्यूमन राइट के वायलेशन उनके ऊपर हो रहे हैं। वो अंदर कूट के रह जा रहे हैं। उनके अंदर का जो दर्द अगर आप समझेंगे, उनका रोम रोम कांपता है जेल में रहने से, जिस तरह का उमेश सिंह के द्वारा। आकाश जुड़ गए हैं सहयोगी तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर आकाश, मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उमेश सिंह की। बिल्कुल, देखिए इसे कहा जा सकता है कि अब मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अब कानूनी दांव पेच की जो प्रक्रिया है वो चलने लगा है। तहरीर लालपुर पांडेपुर थाने में पहुंच चुका है। अब जो इंस्पेक्टर है वहां के थानाध्यक्ष हैं, वो इस जो तहरीर है जिसपे आरोप लगाया गया है, आरोप एक दो नहीं कई आरोप लगाए गए हैं। इसमें यह दिखाया गया है अंदर भ्रष्टाचार होता है, इसमें यह दिखाया गया अंदर वसूली होती है, इसमें यह दिखाया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो अधिकारी हैं, उनको गाली दिया जाता है, उनको भद्दे भद्दे कमेंट किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये आरोप लगाया गया। फिलहाल इन तहरीर के आधार पर जांच होगा, लेकिन नया मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि रतन प्रिया जो पूर्व डिप्टी जेलर बनारस में पोस्टेड रही, उनके भी फाइल का अब जो प्रोसीजर है वो बढ़ गया है। मीना कनौजिया को फोन आ गया है, वो लखनऊ जाएंगी और उन फाइलों पे भी बयान देंगे, क्योंकि उस दौरान मीना कनौजिया बनारस में थी। पहले जो जांच हुआ था उस समय इन्होंने बयान बदला था, जिन्होंने साफ साफ बोला था कि हमें प्रेशर दिया गया था, हमने बयान बदला। लेकिन अब फिर से रीओपन हो गया है, अब फिर से ये बयान अपने मामले में भी देंगी, उसके साथ ही रत्न प्रिया के भी मामले में देंगी। तो देखिए मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि तबादला हो गया है, इनको जेल अधीक्षक पद से बनारस से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे सौरभ श्रीवास्तव नए जेल अधीक्षक होंगे। अब उनके सानिध्य में होंगे जो टीम, जांच की जो टीम जाएगी, जो अंदर अधिकारी हैं, जो जेलर हैं, उनसे बयान लिया जाएगा। तो बयान वो निडर से देंगे, प्रमुखता से देंगे, सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता है। इस तरीके से मीना कनौजिया ने कहा कि जेल अधीक्षक को पद से हटने के बाद ही निष्पक्ष जांच होगी। तो अब मुश्किलें उमेश सिंह की बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और मीना कनौजिया के वकील वहां पर पहुंचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि देखिए जेल अधीक्षक ही सब कुछ वहां पर कर रहे थे, जेल अधीक्षक के अंडर ही सब कुछ हो रहा था, A to Z, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी काम हो रहा था, छोटे से लेकर बड़ा तक, उसका सब हिसाब किताब जेल अधीक्षक कर रहे थे, जबकि उनके जिम्मे ये सारे काम नहीं थे। वो अपना भी कार्य कर रहे थे और बाकी सबके कार्य भी हैंडल कर रहे थे। ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि गबन भी कर रहे थे और तमाम आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद तो मुश्किल जो है और भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और अब बात कही जा रही है कि उनको ट्रांसफर के बाद उनको पद से हटाने की बात चल रही है। बिल्कुल, देखिए मुश्किलें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुश्किलें अब उमेश सिंह की बढ़ती दिख रही है, क्योंकि तहरीर में कई गंभीर आरोप हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज वहां का चेक हो सकता है। लगभग 3 से 4 महीने 6 महीने का जो रिकॉर्ड होता है वो पूरी तरीके से चेक होगा। फाइलों को देखा जाएगा। जो आरोप लगाया है उनके अधिवक्ता ने, उन्होंने कहा था कि दोबारा मुलाकाती का पैसा लिया जाता था। जब पहली बार मुलाकाती होता था उसका पैसा अलग, दूसरी मुलाकाती का उसका पैसा अलग। यानी कि जो जेल में बंदी हैं, उनसे मिलने के लिए उनके परिजन यदि जेल में जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भी पैसे दिया जाता था। बंदियों को पैसे दिया, बंदियों से पैसे वसूले जाते थे। ये आरोप लगा है। फिलहाल आरोप क्या है, इसके पीछे की सत्यता क्या है, अब विभाग जांच करेगा, पुलिस के आला अधिकारी जांच करेंगे, क्योंकि उनके पास तहरीर पहुंच चुकी है। यदि जांच में सत्ता मिलेगी निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होगी। यदि मुकदमे दर्ज होंगे तो उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जांच का विषय है, क्या कार्रवाई होती है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।